हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डिफरेंस क्या होता है और दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट से। फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप इसमें बैंक में आपका जो पैसा है आप उसे एक तरह से पार्क कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और उस पे बैंक आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देगा जिसको आप उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसमें आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो बिल्कुल गारंटीड है। यानी सपोज करिए कि अगर आपको बैंक इस पे रिटर्न दे रहा है 5% का, तो आपको 5% मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने जिस टर्म के लिए कराया, जिस आपका जो भी पीरियड है, फिक्स डिपॉजिट्स का जो भी मैच्योरिटी पीरियड है, उस पे अगर आपको 5% मिल रहा है तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। उससे कम आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने उसका उस पीरियड तक का मैच्योरिटी पीरियड तक के लिए आपने अगर फिक्स डिपॉजिट्स कराई है, आपने बीच में अगर आपने विड्रॉल नहीं किया है, तो आपको उतना पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, वो गारंटीड है। इसलिए आपका मनी भी पूरी तरह से सेफ है, बैंक में पड़ा हुआ है, पूरा आपका सेफ है मनी, मनी को कुछ नहीं होगा और रिटर्न्स आपका उस पे फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो अब देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का पूरा कलेक्शन होता है। तो इसके अंदर जो इसका पार्ट होता है वो होते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट डिबेंचर्स और साथ में और भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है। तो म्यूचुअल फंड्स जो डिसाइड करते हैं वो होते हैं फंड मैनेजर्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो वो म्यूचुअल फंड्स को क्रिएट करते हैं और उसमें वो अलग अलग, जैसे कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है, स्टॉक्स बॉन्ड्स, इनका एक अलग कलेक्शन लेते हैं। कुछ उसमें स्टॉक्स लेते हैं, कुछ कुछ बॉन्ड्स लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेते हैं। तो ये पूरा कलेक्शन हो जाता है। और इसमें आप म्यूचुअल फंड्स में ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप स्टॉक्स में करते हैं। डीमैट अगर अकाउंट आपके पास है तो उसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड्स के। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं तो उसमें आपको हायर रिटर्न्स पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हायर रिटर्न्स यानी 15%, 20%। ये म्यूचुअल फंड्स पे आप अगर उसकी हिस्ट्री चेक करें कि पास्ट परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड्स का कितना रहा है, तो उससे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसमें इतना रिटर्न्स मिलता है। इजीली आप इस चीज़ को इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप जब चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहें आप रिडीम कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी होते हैं जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें आपको अगर आपके सीए से आप कंसल्ट करके अगर टैक्स सेविंग्स भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, जिसको ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स भी कहते हैं। उस वाले म्यूचुअल फंड में जो रिडीम का टाइम होता है वो एक फिक्स होता है, तो उससे पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। बाकी जो जनरल सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें आप जब चाहें तब आप उसको रिडीम कर सकते हो, उसमें कोई लॉक इन का पीरियड नहीं होता है। अब देख लेते हैं म्यूचुअल फंड्स में रिस्क क्या क्या एसोसिएट होती है। सबसे पहली रिस्क कि इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो गारंटीड नहीं होते हैं। अगर आपने स्टॉक्स में भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि ये स्टॉक मार्केट का जो मूवमेंट होता है उस पर बेस्ड करता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स भी होते हैं। म्यूचुअल फंड जैसा हमने पहले देखा था कि म्यूचुअल फंड्स के कलेक्शन में अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, डिबेंचर्स होते हैं, तो स्टॉक्स भी होते हैं और स्टॉक्स अप डाउन दोनों होते हैं। तो उसमें कोई गारंटीड नहीं है कि आपका अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो ऊपर ही जाएगा, आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड में जैसा कि हमने देखा कि इसमें कोई गारंटी नहीं होती है और फिक्स डिपॉजिट में हमने देखा कि उसमें गारंटीड होता है कि आपको अगर रिटर्न सपोज है, आप मान के चलिए अगर आपको फिक्स डिपॉजिट्स में रिटर्न मिल रहा है 4%। अगर आपने एफडी करवाई है 1 लाख की, अगर आपको उस पर 4% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको 1 साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,04,000। 4,000 का आपको इंटरेस्ट मिल गया 4% के हिसाब से। तो ये आपको एक बेनिफिट है एफडी का म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, कि आपको गारंटीड है, आपको मालूम है कि इनिशियली आपको लेने से पहले आपको मालूम हो जाएगा कि आपको इस पे कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स पे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट डाउन भी हो सकता है। तो इसलिए गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट है, इसमें आपका स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। तो इसलिए कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द स्कीम इन्फॉर्मेशन एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। या आपने पढ़ा भी होगा या आपने देखा भी होगा, क्योंकि इसमें रिस्क होती है, इसमें मार्केट की रिस्क होती है। तो अब जब हमने इसकी बात कर ली म्यूचुअल फंड्स के रिस्क के बारे में भी, तो अब इसके एडवांटेजेस भी देख लिए। तो अब देख लेते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो इसमें कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा ज़ेरोधा का कॉइन प्लेटफॉर्म। ज़ेरोधा एक स्टॉक ब्रोकर है। ज़ेरोधा भी म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करता है, म्यूचुअल फंड्स का एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए उस प्लेटफॉर्म को देखते हैं और उस पर देखते हैं म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। ये मैंने ओपन कर दिया है ज़ेरोधा का कॉइन प्लेटफॉर्म। ये म्यूचुअल फंड्स का प्लेटफॉर्म है। अब इस पे अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड सर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में जा सकते हैं।
और यहाँ पर आप जिसमें म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे होते हैं, तो आपको जिसमें भी इन्वेस्ट करना है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। एक एग्जांपल के रूप में मैं सर्च करता हूँ टाटा डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ। ये एक म्यूचुअल फंड है। अब हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसको कैसे बाय करना है। तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं। इन सब म्यूचुअल फंड्स की एक प्राइस होती है जिसको कहते हैं एनएवी, यानी इस प्राइस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जितना भी मनी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो इस प्राइस में आपको, इस प्राइस के हिसाब से उसकी यूनिट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर इसका देखते हैं सी ए जी आर रिटर्न। सी ए जी आर रिटर्न वो होते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न कितना मिलता है, कितना मिलता है यानी पास्ट रिटर्न। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती है म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन पास्ट में कितना मिला है वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 1 ईयर में, तो 1 ईयर में देखिए अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो चुका है। 107% का ये मतलब है कि आपने सपोज 10,000 लगाए तो आपका 20,000 से भी ज़्यादा की वैल्यू हो गई उसकी 1 साल के अंदर, वो डबल हो गया है। अब इसका देखते हैं 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स का रिटर्न कितना है। 3 ईयर्स में रिटर्न देखिए 26% रहा है। 5 ईयर्स का रिटर्न देखते हैं। 5 ईयर्स का रिटर्न रहा है 22.85%। अब हमने फिक्स डिपॉजिट्स की जैसे बात की थी, तो फिक्स डिपॉजिट्स में रिटर्न बहुत लो होता है। उसमें होता है 4%, 5%, इससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, बहुत कम होता है। और म्यूचुअल फंड्स में आप देखिए जैसे आपने जनरली आपको 15, 20, 25 लगभग इस रेंज में म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न होता है। अगर अच्छे म्यूचुअल फंड्स आप देखेंगे, अगर सेलेक्ट करेंगे, उनके एनालिसिस करेंगे, तो आपको ऐसे वाले रिटर्न्स मिल सकते हैं। 15%, 20% इस टाइप के आपको रिटर्न मिलता है जो फिक्स डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बस डिफरेंस सिर्फ दोनों में एक है, फिक्स डिपॉजिट में 5%, 4% जो है वो फिक्स्ड है, यानी वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो गारंटीड है। लेकिन इसमें ये पास्ट में रिटर्न है म्यूचुअल फंड में, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको फ्यूचर में भी इतना रिटर्न मिलेगा। तो ये आप एनालिसिस कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट यानी आप एक कोई भी आपका फिक्स अमाउंट आपने डिसाइड कर लिया, सपोज आपने 1 लाख किया या आपने 10,000 भी किया, 10,000 का आपने इसमें अमाउंट डाला और आप उसको इन्वेस्ट कर दिया आपने। एक दूसरा तरीका होता है एसआईपी का। एसआईपी का अगर आपने नाम सुना हो, तो एसआईपी में आप एक पीरियड आपने सेट कर दिया, एक छोटा अमाउंट आपने सेट कर दिया, वो उस पीरियड में बार बार इन्वेस्ट करता रहेगा। यानी सपोज करिए, मान के चलिए आपको 5,000 इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, 5,000 आपको पर मंथ इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पर एसआईपी एक इस पे सेटअप कर सकते हैं। उसमें आपका अमाउंट आप सेटअप कर देंगे, आप एक टाइम फ्रेम सेटअप कर देंगे, यानी सपोज आपको मंथली करना है तो आप उसमें सेट कर देंगे कि हर मंथ को इस तारीख को 5,000 रुपये इन्वेस्ट होते जाए। तो उसमें जिस भी डेट पे वो ऑर्डर प्लेस होगा, हर मंथ की जो भी आपने डेट स्पेसिफाई कर रखी है, उस पे जो भी एनएवी होगी, इस म्यूचुअल फंड की जो प्राइस होगी, एनएवी होगी, उस पे वो आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट आपने सेट कर रखा है वो इन्वेस्ट हो जाएगा, वो एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपको उसके अगेंस्ट यूनिट्स मिल जाएगी जो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगी। तो आप यहाँ नीचे पूरा इसका चार्ट देख सकते हैं, एक तरह से ग्राफ है इसके पास्ट परफॉर्मेंस का। तो जैसे अगर आप यहाँ पर लगा सकते हैं मंथली अमाउंट, सपोज करिए ये एसआईपी का एक आप देख सकते हैं कि एसआईपी में कितना अगर पास्ट में लगाया होता तो कितना होता, ये आप एक चेक कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सपोज करिए 5,000 का मंथली अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा 30 दिसंबर 2015 को, और 14 मई 2021 को इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसमें देखिए, अगर इसका ये मतलब है कि अगर आपने 30 दिसंबर 2015 को 5,000 रुपये हर मंथ इस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होते तो उसकी आज की वैल्यू क्या होती, ये हम नीचे चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने 2,15,000 इन्वेस्ट किए अभी तक, 2015 से लेकर 5,000 पर मंथ के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 2,15,000 अभी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, और उसकी करंट वैल्यूएशन हो गई 4,66,715 रुपये। यानी आपको नेट प्रॉफिट हुआ 2,51,715 का, और उसको परसेंटेज वाइज टर्म में देखें तो 117%, यानी आपका डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। ये म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब देख लेते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते कैसे हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि इसमें दो चीज़ होती है, एक तो आप लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप एसआईपी करना चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं। तो अगर आपको लमसम में करना है तो ये ज़ेरोधा के कॉइन प्लेटफॉर्म पे आप जो भी म्यूचुअल फंड सर्च करेंगे तो उस पे आपको ये बाय डायरेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये लमसम अमाउंट है। यानी इसमें देखिए अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी होता है। तो जैसे इस वाले म्यूचुअल फंड का, सब म्यूचुअल फंड्स का अलग अलग होता है, इस म्यूचुअल फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000। तो आपको कम से कम 5,000 करना ही है। आप ज़्यादा करना चाहें, आप 10,000 करना चाहें, आप 1 लाख करना चाहें,
आपकी जितनी इच्छा है आप इसके मल्टीपल्स में आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। आप करेंगे, ऑर्डर आप प्लेस करेंगे तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स का एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और जो प्राइस होगी उस प्राइस पे आपको यूनिट्स अलोकेट हो जाएगी, आपकी डीमैट अकाउंट में आ जाएगी। ये होता है लमसम। एक होता है एसआईपी, यानी आप इसमें फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। अब देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये आपका इनिशियल तो आपको एक करना ही होगा, मिनिमम 5000 तो 5000 तो आपको इस पे लिखना ही होगा। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, यानी आपको इसमें वीकली करना है, 15 डेज हर 15 दिन के अंतराल में करना है, आपको मंथली करना है या क्वार्टरली करना है। तो आप सेट सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम मंथली चेक करते हैं, अब मंथली में आप सेट कर सकते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन है मंथ की, आप हर तारीख को, आप जिस भी तारीख को करना चाहें। सपोज आप मान के चलिए आपने कर दिया कि आपको हर मंथ की 15 तारीख को इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पर एवरी 15th लगा सकते हैं। अब इसमें इंस्टॉलमेंट, ये आपका इनिशियल अमाउंट है, ये जो 5000 अभी देखा था इनिशियल है, ये तो आपको करना ही करना है। और जो फिर ये एसआईपी है, ये नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स डेबिट होती रहेगी ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो आपने सेट करा है। तो अगर जैसे आपको यहाँ पर 2000 करना है या 5000 करना है, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट भी होता है। यानी अगर आपने पहले से ही आपको डिसाइड कर दिया कि आपको इसको 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसमें बढ़ा सकते हैं, उस इन्वेस्टमेंट का पूरा सेट कर सकते हैं कि आपको कितने मंथ्स के लिए, यानी कितने पीरियड के लिए। अगर जैसे आपने मंथली सेट किया है, अगर तो आप यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 12 करेंगे तो ये 12 महीने के लिए हो जाएगा। 12 महीने तक आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 12 महीने के बाद ये नहीं होगा। तो अगर आपने इसको ये सेट कर रखा है अंटिल कैंसल्ड, तो इस केस में ये चलता रहेगा जब तक कि आप इसको पॉज ना करना चाहें या आप इसको रिडीम ना करना चाहें, तो ये इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। एक इसमें फीचर और भी है कि आप एसआईपी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये एक ऑप्शनल फीचर है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें सिंपल है, आपको कितना परसेंट बढ़ाना है, किस तारीख को बढ़ाना है, ये आप सेट कर सकते हैं। और बाकी आप इसको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। अगर आपको नहीं बढ़ाना है, एक फिक्स अमाउंट है आपको हर आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, तो आप इसको हटा के स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर सकते हो, तो ये ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा और यूनिट्स आपको अलोकेट हो जाएगी जो आपकी डीमैट अकाउंट में आ जाएगी। ज़ेरोधा कॉइन प्लेटफॉर्म का एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आप लेते हैं एजेंट के थ्रू। एजेंट का उसमें कमीशन होता है, एजेंट एक कमीशन भी चार्ज करते हैं। और जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें एजेंट का कोई कमीशन नहीं होता है, कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है, तो इसमें आपको पूरा रिटर्न मिलता है। एजेंट का जो कमीशन है वो बच जाता है। यहाँ पर एक जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, अगर आपका 25 साल का इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लिया है तो उस केस में आपको 1.48 सीआर मिलेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू को ये अज्यूम करके किया गया है। और रेगुलर में 1.12 सीआर, यानी रेगुलर में जो एजेंट का कमीशन होता है वो सब एजेंट की जेब में जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट प्लान में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, म्यूचुअल फंड्स सब आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो इसमें आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल सोच समझ कर करिए। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता है, ये नहीं कहता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए इसमें ना करिए, ये बिल्कुल आपका डिसीजन होगा। आप इसमें बिल्कुल सोच समझ कर करिए, क्योंकि इसमें मार्केट की रिस्क होती है। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, एफडी में गारंटीड होते हैं। डिफरेंस दोनों में यही है कि एफडी में रिटर्न्स गारंटीड होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। और एक डिफरेंस ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं और एफडी में कम होता है, दोनों में ये डिफरेंस है। बस गारंटीड एफडी में होता है, म्यूचुअल फंड्स में गारंटीड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़ेरोधा का जो कॉइन प्लेटफॉर्म है, इस पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए ज़ेरोधा अकाउंट को आप ओपन करा सकते हैं। तो उसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू आपका ज़ेरोधा अकाउंट ऑनलाइन आप ओपन कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी में आपको बैंक जाना पड़ता है, इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन पूरा रिसर्च कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, रिडीम करना भी ऑनलाइन है। अगर आप जब चाहें आपको रिडीम करना है तो आप उसको रिडीम भी कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे आप ये एसआईपी डायरेक्ट आप जैसे बाय कर रहे हैं, वैसे ही आप लेने के बाद इसको रिडीम भी कर सकते हैं जब आप चाहें तब। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको
आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।